जय श्री गणेश हर हर महादेव महादेव शंकर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ एक नई जानकारी की क्या आपके गुरु ने आपकी शक्ति को बांध दिया है तो क्या करें, कैसे खोलें। तो ध्यान से सुनना, इस वीडियो को पूरा देखना ताकि पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो। एक एक चीज़ बारीकी से सुनना ताकि आपको भी पता चले कि कैसे आप अपनी शक्ति को खोल सकते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक बच्चा मेरे पास चौकी पे आया तो उसने मुझसे सवाल किया कि गुरुजी, जब हमारे गुरु हमारी शक्ति बांध देते हैं तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें जिससे गुरु हमारी शक्ति ना बांध पाए। कई बार क्या होता है, जिनको आप गुरु धारण करते हैं उनसे आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है, तू मैं हो जाती है या बहस हो जाती है किसी भी कारण से, किसी भी चीज को लेकर, पैसे को लेकर या फिर किसी और चीज को लेकर आपका लड़ाई झगड़ा हो जाता है। क्योंकि आपके जो गुरु हैं वो देहधारी हैं, उनका भी शरीर है, वो भी मनुष्य ही हैं। तो जो मनुष्य की प्रवृत्ति होती है वो तो आप जानते ही हैं। तो इसलिए आप जब भी गुरु बनाएं तो सोच समझ के आपको गुरु बनाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी गुरु बना लें। अब कई बच्चे जो है मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं गुरुजी मुझे तो आपको गुरु बनाना है। तो उनको मैं यही बोलता हूँ कि गुरु ऐसे नहीं बनाया जाता। पहले आप जानिए, जिनको आप गुरु बनाना चाहते हैं उनको जानिए, पहचानिए, उनको समझिए। तो जब आप उनको जानेंगे, पहचानेंगे, तभी तो आपकी समझ में आएगा कि हाँ ये कैसे हैं। क्योंकि गुरु भी आपको परखते हैं, आपको भी गुरु को परखना चाहिए। इसलिए आपको जल्दी से गुरु नहीं बनाना चाहिए, किसी को भी गुरु नहीं बना लेना चाहिए, क्योंकि बार बार गुरु नहीं बनाया जाता। एक बात और बता दूं, जब गुरु आपके सिर पर हाथ रखते हैं तो इनडायरेक्टली आप उनसे जुड़ जाते हैं, उनसे आप कनेक्ट हो जाते हैं। उनकी ऊर्जा आपके साथ जुड़ जाती है और आपकी ऊर्जा उनके साथ जुड़ जाती है। अगर गुरु चाहे तो वहीं पर बैठे बैठे, अगर कोई योग्य गुरु है, कोई पहुंचे हुए गुरु हैं, अगर अच्छे साधक हैं, अच्छे भगत हैं, अगर उन्होंने सिद्धि की है तो योग्य गुरु हैं, तो वो वहीं पर बैठे बैठे आपकी शक्ति को बांध सकते हैं। ये बात सच है, इसको ठुकराया नहीं जा सकता। वो वहीं पर बैठे बैठे आपकी शक्ति को रोक सकते हैं, बांध सकते हैं। तो अगर ज्यादा योग्य नहीं है, उनकी ऐसी मंशा नहीं है, तो ये अलग बात है। तो फिर वो आपकी शक्ति को नहीं बांध सकते या वो आपकी शक्ति को नहीं बांधते। पर जो बच्चे मेरे पास आते हैं, कई बच्चे आते हैं, वो कहते हैं कि गुरुजी हमारे गुरु ने हमारी शक्ति बांध दी है, उस विषय पर आज हम बात करेंगे। तो ये सच होता है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो गुरु नाम पर अपने शिष्य की शक्तियों को बांध देते हैं ताकि वो आगे ना बढ़ पाए। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर गुरु जो होता है धोखेबाज होता है या धोखा देता है। तो कुछ शिष्य भी ऐसे होते हैं, कुछ चेले भी ऐसे होते हैं जो अपने गुरु के साथ जो है धोखा करते हैं, उनके साथ दगा करते हैं, उनको धोखा दे देते हैं। जैसे कई बच्चों को गद्दी मिल जाती है, कई लोगों को गद्दी मिल जाती है, तो वो पैसे लेना शुरू कर देते हैं। गुरु कहते हैं कि निःशुल्क दरबार चलाना है, किसी से पैसे नहीं लेने हैं, किसी से पैसे मांगने नहीं है। पर वो लोगों से पैसे लेना शुरू कर देते हैं। जब लोग दुख में होते हैं, परेशानी में होते हैं, तो उनका फायदा उठाते हैं, उनसे पैसे लेते हैं। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो जिंदगी में कभी सफल नहीं होते, जो दूसरों का फायदा उठाते हैं। तो एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपके गुरु से आपकी बहस हो गई है और गलती आपके गुरु की है, मेरा मतलब ये है कि कई गुरु ऐसे होते हैं अपने शिष्य को आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाते, जिन्होंने किसी प्रकार से आपके साथ जो संबंध तोड़ दिए हैं। जिस प्रकार राम से बड़ा राम का नाम होता है, उसी प्रकार गुरु से बड़ा गुरु का नाम होता है। तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ कि जो गुरु होता है, गुरु तत्व होता है, वो बहुत बड़ा होता है। तो गुरु तत्व आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि उन्होंने आपके सिर पे हाथ रख दिया तो आपको गुरु तत्व प्राप्त हो गए। तो जो आपको गुरु मंत्र मिल गया है, तो जितना हो सके उसका गुरु मंत्र का जप करें और उनके नाम से कार्य करें और उनके प्रति किसी भी तरह का द्वेष ना रखें। जो हुआ सो हुआ, पर उनके फोटो का पूजन करें, उनके नाम का पूजन करें। अगर आप उनके फोटो का पूजन नहीं कर सकते तो उनके नाम से कार्य लें और उनके नाम के जो होते हैं वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, जो उनको नहीं देना चाहते, आप उनके पास नहीं जाना चाहते, उनके पास ना जाइए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे दीजिए। क्योंकि आपके गुरु ने आपके साथ धोखा किया है, आपने तो उनके साथ धोखा नहीं किया। तो आप उनके नाम का पूजन कीजिए और आप इससे गद्दी भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपने तरीका सीख लिया। अगर आप तरीका सीख लेते हैं तो आप गद्दी तक भी लगा सकते हैं। और कई लोग ऐसे होते भी हैं जिन्होंने गद्दियां लगा रखी हैं, जिनके गुरु नहीं है, जिनके गुरु ने उनको धोखा दे रखा है, पर वो पूरा काम सीखे हुए होते हैं, तो फिर वो गद्दी लगा लेते हैं। और दूसरी बात, अगर आपको लगता है कि आपके गुरु की गलती है, उन्होंने आपकी शक्ति को बांध दिया है, उनके साथ आपकी तू तो मैं हो गई है, पहले उन्होंने आपकी शक्ति को बांध दिया था या आपकी शक्ति को बांध सकते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ गुरु की ही गलती होती है, इसमें शिष्य की भी गलती होती है। दोनों के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऐसे में एक आप कार्य कर सकते हैं जिससे आपके गुरु का जो आपके सिर से हाथ हट जाएगा, उनके साथ जो आपका संबंध है वो टूट जाएगा, जिससे वो आपकी शक्ति को ना बांध सकें, आपके साथ कोई धोखा ना कर सकें। जिस तरीके से चाबी और गाड़ी का कनेक्शन होता है, गाड़ी में चाबी लगाकर आप वो चाबी को घुमाएंगे नहीं तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। तो अगर वो चाबी आप फेंक देंगे तो आपकी गाड़ी कभी स्टार्ट नहीं होगी। तो इसी तरीके से आपका जो कनेक्शन है आपके गुरु के साथ, उसको काटना होगा।
तो अगर आपको तरीका पता है तो आप उस कनेक्शन को काट सकते हैं जो आपके गुरु के साथ आपका जुड़ा हुआ है। अगर आपको नहीं पता तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो आपको क्या करना है कि आप एक मंदिर में जाइए, उस शक्ति के मंदिर में जाइए जिस शक्ति को आपके गुरु पूजते हैं, जिनको मानते हैं। ये तो आपको पता ही होगा कि आपके गुरु किनको मानते हैं, किनको ज़्यादा मानते हैं। आप उनके मंदिर में जाइए, आपको हाथ में गंगा जल लेना है और आपको बोलना है कि मेरा नाम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, ये मेरा गोत्र है, ये मेरे पिता का नाम है, ये मेरा नाम है। जो भी आपके गुरु के इष्ट है उनका नाम लेकर आपको बोलना है। उनके इष्ट देव को साक्षी मानकर आपने ये बोलना है कि मैंने इस व्यक्ति के नाम को गुरु धारण किया था, मैं आज से इनका त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ, त्याग करता हूँ। ये 3 बार बोलना है आपको। तो ये 3 बार आपको बोलकर जो उनके इष्ट देव हैं उनके चरणों में आपको डाल देना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो उसी समय से आपके गुरु के साथ आपका संबंध टूट जाएगा और उनकी ऊर्जा आपकी ऊर्जा उनसे मैच नहीं करेगी और ना ही वो आपकी शक्ति को कभी बांध पाएंगे। जो तरीका मैंने आपको बताया ये तरीका सही है। अगर आप इसे करते हैं तो आपको 100% फायदा होता है। और मैंने ऐसे कई गुरु देखे हैं जो शमशान शक्तियों को पूजते हैं, शमशान की शक्तियों को ज्यादा पूजते हैं, शमशान की शक्तियों से कार्य लेते हैं। वो अपने फायदे के लिए इन शक्तियों को इस्तेमाल करते हैं। जैसे शिष्य उनसे नहीं जुड़ते, किसी भी कारण से उनसे नहीं जुड़ रहा है, उनके पास दोबारा नहीं जा रहा है, तो वो क्या करते हैं उसके शरीर में मसान प्रवेश करा देते हैं, मसानी प्रवेश करा देते हैं या कोई शमशानी शक्ति ऐसी भेज देते हैं उसकी नकारात्मकता के लिए, उसके नुकसान के लिए। ऐसा कई लोगों के साथ मैंने देखा है होते हुए, क्योंकि मेरे पास भी ऐसे लोग कई आते हैं, चौकी पर आते हैं, उनके साथ ऐसा हुआ होता है। ऐसा उनके साथ उनके गुरु जो करते हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है और जितना हो सके आप अपनी भक्ति में मगन रहिए और आगे बढ़िए ताकि आप आगे बढ़ सके, आपके ऊपर ईश्वरी कृपा हो सके। तो ये थी जानकारी कि अगर आपके गुरु आपकी शक्ति बांध देते हैं तो आप क्या करें क्या ना करें। तो अगर आपके गुरु ने भी आपकी शक्ति को बांध दिया है तो उनके इष्ट देव के मंदिर में जाइए, हाथ में गंगा जल लेके जो उनके साथ जो आपका संबंध है वो तोड़िए। और जगह जगह पर आप ना जाएं, जगह जगह पर आप गुरु ना बनाएं, एक ही गुरु होता है। और गुरु बनाने से पहले गुरु को परखें और आप गुरु की अरदास लगाएं। एक नारियल 10 रुपए लाल कपड़े में आपको ये बोलना है कि जो भी मेरे गुरु हैं तो वो मुझे सपन में दर्शन दे। तो आपको सपन में उनके दर्शन होंगे, सपने में आपको दर्शन जरूर होंगे। तो मुझे विश्वास है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि हमारी जो नई जानकारी आए वो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक पहुंचे, ताकि वो जगह जगह गुरु ना बनाए, जगह जगह ना जाए। और अगर उनके गुरु ने उनके साथ धोखा किया है तो उनसे कैसे पीछा छुड़वा सकते हैं, उनको इस बात का पता चले। लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें। मैं महादेव और माता पार्वती जी से ये प्रार्थना करता हूँ कि आप पर सदैव कृपा बनाए रखें, सदैव आपकी झोली भरें, आपके दुखों को दूर करें और किसी प्रकार की आपको दिक्कत ना होने दें और सही गुरु का आपको चुनाव करवाएं। आपकी हर इच्छा पूरी करें, आपकी हर मनोकामना पूर्ण हो। तो हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।